चलिए शुरू पवन जी, आप ये बताइए कि आप शिक्षक हैं। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि जहाँ है वहाँ रहने दिया जाएगा या ऐसा जगह मिलेगा जहाँ आप चाहते हैं? नहीं सर, देखिए ये इतना सरल जो सवाल आपने किया, ये सवाल थोड़ा सा और इस पेचीदा टाइप का है। एक बात जान लीजिए कि हम लोग नियोजित टीचर हैं और लगातार 14-15 वर्षों से हमने विद्यालय को अपना खून से और पसीना से सींच करके आज इतना डेवलप कर दिया है कि आज जो है बिहार सरकार जो है पूरे भारत में ताल ठोक रही है कि शिक्षा व्यवस्था में हमने क्रांतिकारी कदम उठाया है। तो हम नियोजित शिक्षकों की वजह से आज जो है ना बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आया है। अब बात रही कि बीपीएससी के थ्रू हम लोगों ने, आपको हमारे पर भरोसा नहीं, आपने हमसे दक्षता लिया, हमने दक्षता पास करके क्वालिफाई हमने कर लिया, फिर आपने स्टेट कर लिया तो वो भी हमने दिखाया, फिर भी आपको हम पर भरोसा नहीं हुआ, फिर आपने बीपीएससी में हमको घुसा दिया, घसेड़ दिया जब कोई ज़रूरत नहीं था, बीपीएससी भी हमने क्वालिफाई कर दिया। हम आपके लिए इतना बलिदान दिए और उसके बाद आप हमारे लिए कोई आज तक व्यवस्था नहीं किए हैं। यही प्राइवेट कंपनी में रहते हैं ना, तो प्राइवेट कंपनी जो तरक्की क्यों करता है? क्योंकि अपने कर्मी पर काफ़ी फोकस करते हैं, को ध्यान करते हैं, उनका प्रमोशन मिलता है, उनको पारितोषिक मिलता है। लेकिन विभाग की तरफ से हम नियोजित शिक्षकों को आज तक किसी प्रकार का पारितोषिक नहीं मिला। अब सोच लीजिए ना कि हम लोगों को जो ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है, इसमें हम लोग को स्वैच्छिक स्थानांतरण, ये जो मेरिट कम जो कहते हैं चॉइस सेंटर होता है, स्कूल जो मिलता है, वो भी चांस खत्म हो रहा है। एक दूसरी बात कि हम 15 साल से जो हमने योगदान दिया, जो विद्यालय को बढ़ाया, आगे शिक्षा व्यवस्था में हमने काम किया, वो भी मेरा कंटिन्यू नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से अब बताइए कि हम लोग कहाँ जाए, हम लोग को क्या मिला? 15 वर्ष हमने जिस शिक्षा व्यवस्था के लिए अपनी जान लगा दी और आज उसका सरकार के उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू से कि सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर, हम नियोजित टीचर हैं सर, अब भी तो भरोसा कर लीजिए हम सर, बीपीएससी करके आपको हमने दिखा दिया हम कितना टैलेंटेड हैं। तो कम से कम हम लोगों का जो है ना जो वरीयता है, जो हमको बरकरार रखा जाए, कंटिन्यू किया जाए हमारे सर्विस को लगातार, और उसके साथ साथ जो चॉइस है, हम लोग को चॉइस है, जी जी, हम लोगों से चॉइस लिया जाए। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो बहुत कष्ट में हैं, उन पर खास करके फोकस दिया जाए, तो उनके चॉइस के लेवल का स्कूल दिया जाए ताकि उनको किसी प्रकार बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो इसी उम्मीद में बीपीएससी दिए कि मेरा ट्रांसफर। जी जी जी, बिल्कुल आपने कहा, इस उम्मीद से नियोजित टीचर से बीपीएससी में परीक्षा दिया है कि ताकि हम जो फिर फ्रेश हमारी बहाली होगी तो हम मनपसंद अपने स्कूल में जाएंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जो सारा चीज़ बन रहा है पटना से बन रहा है, हम लोग कुछ पूछा नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग दुविधा की स्थिति हो सकता है कि हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करें। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं कि ज्वाइन नहीं करेंगे अगर इसका लाभ हम लोग को नहीं मिलेगा। तो अंत में आप ये बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए, कौन सा? हमने तो कहा दिया ना, भलाई नियोजित टीचरों को एक स्पेशल उनको उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। उनसे पूछा जाए कि क्या आप मूल विद्यालय में रहना चाहते हैं, अगर रहना चाहते हैं उसको मूल विद्यालय में दीजिए, और नहीं तो उनसे 3 चॉइस आप लीजिए, 3 विद्यालय चॉइस लीजिए, तीनों में से कोई अपना वो अपना जाएंगे ला करके और उनको कन्फर्म कर दी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और साथ ही साथ हमारी सर्विस जो है डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, इस पर भी फोकस देना है। डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो हमको क्या फायदा हुआ 15 वर्ष पढ़ाने से? आप इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है? नहीं, व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, हम भी सरकार के अंग अभी भी हैं। हमारा दायित्व बनता है कि सरकार को सही मार्गदर्शन करें, हम सही मशवरा दें, हम मशवरा देना चाह रहे हैं ताकि हम और बेहतर नए उमंग के साथ में शिक्षा को और साथ में आसमान पर पहुंचाएं, बिहार का नाम रोशन करें। चलिए, आपका मैसेज सरकार तक पहुंचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।